हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीना क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज से हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं जो कि होगी साइंस की, जिसमें आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे साइंस के वो सभी क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। और ये वीडियो आप उन सभी एग्जाम के लिए रिफ़र कर सकते हैं जिसमें आपसे साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हमें उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी और पसंद आने पे आप इस सीरीज़ को अपना प्यार ज़रूर बनाए रखिएगा और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स क्या हैं? 60S, 80S, 70S या फिर 90S। एस क्या है यहाँ पे? तो एस है यहाँ पे सेवेडबर्ग यूनिट्स। ठीक है, मैं आपके लिए लिख देती हूँ। एस क्या है? सेवेडबर्ग यूनिट होती है। ठीक है, और राइबोसोम्स की कितनी होती है? राइबोसोम्स की होती है 70S। ठीक है, 70S जो होती है सेवेडबर्ग यूनिट, वो होती है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की। और अगर आपको पेपर में पूछ ले कि यूकैरियोटिक की कितनी होती है तो आप क्या मार्क करके आइएगा? तब आप मार्क करके आइएगा 80S। ठीक है, यूकैरियोटिक की होती है सेवेडबर्ग यूनिट कितनी होती है? तो 80 होती है, और प्रोकैरियोटिक की 70 होती है। तो ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, हाउ मेनी डिप्लेशन लेयर्स आर देयर इन अ ट्रांजिस्टर। तो बताइए ट्रांजिस्टर में कितनी डिप्लेशन लेयर्स होती हैं? ऑप्शंस हैं 2, 4, 6, 1। तो आई होप अब तक आपने इसको सॉल्व कर दिया होगा इस क्वेश्चन को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2। तो कितनी लेयर्स होती हैं? 2 लेयर होती हैं डिप्लेशन लेयर, किसमें? ट्रांजिस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डस एक्सरे रेज लाइज बिटवीन। तो बताइए, आपने स्पेक्ट्रम देखा होगा, तो स्पेक्ट्रम में किस रेस के बिटवीन, किस रीजन के बिटवीन एक्सरे लाई करती है? ठीक है, ऑप्शन है गामा रेज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, शॉर्ट रेडियो इन लॉन्ग रेडियो वेव्स विजिबल इन अल्ट्रावायलेट रीजन, या फिर शॉर्ट रेडियो एंड विजिबल रीजन। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए और देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, गामा रेस एंड अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है, गामा रेस और यूवी रेस। ठीक है, ये जो यूवी रेस का जो रीजन होता है, इन दोनों के बीच में ही एक्सरे रेस पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताइए माइटोकॉन्ड्रिया में गिवन ऑप्शंस में से कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीसोम्स। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑक्सीसोम। इस टाइप का स्ट्रक्चर जो रहता है प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, फंक्शन ऑफ पेस मेकर इज। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब डिवाइसेस के क्वेश्चन आपको पता है, आपके पेपर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो फंक्शन क्या होता है पेस मेकर का? ऑप्शंस हैं टू रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, टू रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ डाइजेशन, टू इनिशिएट हार्ट बीट, या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, टू इनिशिएट हार्ट बीट। आपको पता होगा कि पेस मेकर एक डिवाइस होता है जिसको चेस्ट में लगाया जाता है पेशेंट के, ताकि उनकी हार्ट बीट को बनाए रखा जा सके। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है या फिर उनकी हार्ट बीट गिरने लगती है या फिर हार्ट बीट से कोई प्रॉब्लम होती है रिलेटेड हार्ट से, तो ये डिवाइस यूज़ होता है जिसका नाम क्या है? पेस मेकर। और हार्ट के पेशेंट ये यूज़ भी करते हैं और उनको ये सजेस्ट भी किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो हार्ट के पेशेंट हैं उन्हें ये सजेशन डॉक्टर्स देते हैं कि वो ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह में ना जाएं, जहाँ ज़्यादा बैंड वैंड बज रहे हो या पार्टी में जहाँ हाई साउंड हो, तो वहाँ पे उन्हें जाना अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कितने एटम ऑक्सीजन के कंटेन करता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं 4, 6, 8, 2। तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 4 एटम रहते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल रहेगा हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम रहेंगे? 4 एटम रहेंगे
किसके, ऑक्सीजन के रहेंगे, ठीक। और ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साइज से रिलेटेड या फिर मास से रिलेटेड या फिर चार्ज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये तीन ही सिचुएशन बनती हैं इन तीनों की। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 2, ठीक है, 1/1836, ठीक है। जब आपसे कंपेरिजन पूछे साइज में इलेक्ट्रॉन का एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर, इसे आप याद कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच फिजिसिस्ट इज द राइटर ऑफ द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन से स्टीफन हॉकिंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इसैक न्यूटन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टीफन हॉकिंग, जो कि राइटर हैं। बुक का नाम किसका है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक के राइटर कौन है, स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, थायराइड ग्लैंड इज एक्टिवेटेड बाय विच हार्मोन फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसका फुल फॉर्म, आप इसे जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर वो कौन सा हार्मोन होता है जिसके वजह से थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन को सिक्रीट कर पाती है, तो वो है TSH, ठीक, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए सेल वॉल। तो बताइए गिवन ऑप्शंस में से किसके पास सेल वॉल ही नहीं होती। आपको पता होगा कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती ना, तो इन चार ऑप्शन में से किसके पास सेल वॉल नहीं होती है। ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे, पैरामीशियम, माइकोप्लाज्मा, यूग्लेना या फिर गॉनी ऑलेक्स। जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं होती है, तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होती। बाकी पैरामीशियम हो गया, यूग्लेना हो गया, गॉनी ऑलेक्स, इन तीनों में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यूज ऑफ क्लोरामाइंस इंश्योर्स। तो बताइए क्लोरामाइंस को क्या किस लिए यूज किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, डिसइंफेक्शन, क्लीनिंग, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिसइंफेक्शन। पानी को इन्फेक्शन फ्री करने के लिए, डिसइंफेक्शन करने के लिए आप उसमें यूज क्या करते हैं, क्लोरामाइंस, ठीक है, जो कि इंश्योर करता है कि पानी अब डिसइंफेक्टेड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच इज द गैस दैट कॉज आई इरिटेशन एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फोटोकेमिकल स्मोक बनता कब है, जब यूवी रेस से नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाता है तब फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। और उस स्मोक में वो कौन सी गैस प्रेजेंट रहती है जिसकी वजह से आपको आई इरिटेशन हो जाता है, रेडनेस होने लगती है, आंखों से पानी आने लगता है ज़्यादा पॉल्यूशन होने पर। तो वो कौन सी गैस से, ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आप गेस कर लीजिए और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक्रोलीन, ठीक है। तो याद रखिएगा आप इस गैस को, बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है क्योंकि अभी पॉल्यूशन बढ़े हुए भी हैं, तो आपसे ये गैस का नाम पूछ सकता है कि एक्रोलीन, ठीक, एक्रोलीन C3H4O, ये वो गैस है जो कि फोटोकेमिकल स्मोक में प्रेजेंट रहती है जिसकी वजह से आपको आई इरिटेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, PAN स्टैंड्स फॉर, PAN का क्या फुल फॉर्म होता है। ऑप्शंस हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सिल एसीटेट नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसीटेट नाइट्राइड या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये है फुल फॉर्म पैन का, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए आप कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। ऑप्शन है गीगर मुलर काउंटर या फिर बैरोमीटर, वोल्ट मीटर या फिर नन ऑफ दीज। आपको ये इतना तो पता चल गया होगा कि ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल हैं नहीं, बैरोमीटर भी नहीं है और वोल्ट मीटर भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है गीगर मुलर काउंटर, ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड
इनरिच्ड फ्यूल फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। तो बताएं इस ऑप्शंस में से किसको इनरिच्ड फ्यूल कहा जाता है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, न्यूक्लियर हथियार के लिए? ऑप्शंस हैं यूरेनियम, पोलोनियम, हाइड्रोजन, रेडियम। तो यूरेनियम जो है वो इनरिच्ड फ्यूल उसे कहा जाता है न्यूक्लियर वेपन के लिए, ठीक, और बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शंस हैं एनरिको फर्मी, रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी सब अपना आंसर गेस कर लीजिए और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, ठीक है, एनरिको फर्मी। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? तो न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्कवर किया था। आपको पता होगा कि साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी भी एग्जाम से पूछ ली जाती है आपसे, तो इस नाते भी आप इसे नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच कैन बी यूज्ड एज रोडेंटिसाइड? बताइए रोडेंटिसाइड के जैसे आप इसमें से किसको यूज कर सकते हैं एज रोडेंटिसाइड? ऑप्शंस है जिंक फॉस्फाइड, जिंक क्लोराइड, फॉर्मलिन या फिर जिंक ऑक्साइड। तो जल्दी से आप अपना आंसर गेस करिए और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जिंक फॉस्फाइड को यूज किया जाता है एज रोडेंटिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच हाइड्रोकार्बन प्लेज मेन रोल इन फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक? तो बताइए प्लास्टिक के बनने में कौन सा हाइड्रोकार्बन का मेन रोल होता है? ऑप्शन है एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एथिलीन होगा, ठीक है। और अगर आपको एग्जाम में बोथ करके पूछ ले या फिर उसमें ऑप्शन में प्रोपिलीन होगा तो फिर ये दोनों भी करेक्ट आंसर ही हैं इसके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि प्लास्टिक का फॉर्मेशन होता कैसे। तो इथेन और प्रोपेन को साथ में हीट किया जाता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं क्रैकिंग, जिसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका नाम है एथिलीन और प्रोपिलीन। आपको पता होगा मैथ मतलब फर्स्ट, एथ मतलब टू, प्रॉप मतलब थर्ड। तो इसीलिए जब पूछा जाएगा एक प्रोडक्ट ऑप्शंस में अलग अलग रहेंगे तो आप एथ को पहले करिएगा एथिलीन। अगर आपको ऑप्शंस में दो प्रोडक्ट दिए हैं साथ और ऑप्शंस में है बोथ तो आप लगा के आएगा एथिलीन और प्रोपिलीन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो इसे किसने लिखा था? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज वॉज रिटन बाय, ऑप्शन है लेमार्क, रॉबर्ट ब्राउन, एंगलर एंड प्रेंटल या फिर थॉमस बेडियोस। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आई होप अब तक आपने गेस कर दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, एंगलर एंड प्रेंटल ने लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये नाम बिल्कुल मत भूलिएगा और नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, द फ्लावरिंग प्लांट्स आर कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ। तो आपको पता होगा कि आपको फ्लावरिंग प्लांट्स को आप किस किंगडम में रखते हैं? प्लांटे, एनिमिलिया, मोनेरा या फिर प्रोटिस्टा। आई होप अब तक आपने गेस कर दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन 1, किंगडम प्लांटे में हम रखते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को, ठीक है, उन पौधों को जिनमें फ्लावर्स निकलते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको 20 क्वेश्चन साइंस के अच्छे लगे होंगे और इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे हम आपके साथ में। और आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। जल्द ही आपसे मिलते हैं इसी वीडियो की अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।